नमस्कार, मैं श्रेया। डिजिटल इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते आज की खबरों की ओर। बंगाल चुनाव, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। वोटर लिस्ट से बाहर हुए 16 लाख लोग नहीं डाल पाएंगे वोट। सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों को अंतरिम वोटिंग अधिकार देने से इनकार कर दिया है जिनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए थे और जिनकी अपीलें लंबित है। सुनवाई के दौरान टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी ने 16 लाख लोगों के लिए मतदान की अनुमति मांगी थी, जिसे सीजीआई ने असंभव बताया। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि बंगाल की मतदाता सूची फ्रीज हो चुकी है और अब कोई नया शामिल नाम नहीं किया जाएगा। नोएडा में श्रमिकों का उग्र तांडव। पुलिस की गाड़ियां फूकी। पथराव के बाद दिल्ली नोएडा बॉर्डर जाम। वेतन वृद्धि और बेहतर कार्य परिस्थितियों की मांग को लेकर नोएडा में श्रमिकों का आंदोलन सोमवार को हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारियों ने फेज 2 और हौजरी कॉम्प्लेक्स में तोड़फोड़ की और पुलिस के वाहनों समेत 5 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। श्रमिक 8 घंटे की शिफ्ट और 20,000 रुपए न्यूनतम वेतन की मांग कर रहे हैं। सीएम योगी ने कानून हाथ में लेने वाले को जेल भेजने और कंपनियों को तत्काल समाधान निकालने का निर्देश दिया है। केजरीवाल ने खुद की कोर्ट में पैरवी। जज से बोले, मुझे न्याय मिलने की शंका, आप केस से हट जाए। शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल ने हाई कोर्ट में खुद बहस करते हुए जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को केस से अलग होने की मांग की। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि पिछली टिप्पणियों में उन्हें लगभग दोषी मान लिया गया था, जबकि ट्रायल कोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट दी थी। उन्होंने जज की निष्पक्षता और विचारधारा पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें इस बेंच से न्याय मिलने की आशंका है। बिहार में नई सरकार की सुगबुगाहट। तेजस्वी का तंज, जो भी सीएम बनेगा वह गुजरात से चलेगा। बिहार में सत्ता परिवर्तन की अटकलों के बीच तेजस्वी यादव ने कड़ा प्रहार किया है। 14 अप्रैल को नीतीश कुमार की संभावित इस्तीफे और नई सरकार के गठन की चर्चाओं पर तेजस्वी ने कहा कि नए मुख्यमंत्री के पास जनता का जनादेश नहीं होगा। उन्होंने सम्राट चौधरी के नाम की चर्चाओं पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार की नई सरकार गुजरात से संचालित होगी और कई नेताओं के मन से सत्ता के लड्डू फूट रहे हैं। लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट से झटका। एफआईआर रद्द करने की याचिका खारिज, मिली पेशी से छूट। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। अदालत ने उनके और परिवार के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने की याचिका खारिज कर दी है। हालांकि कोर्ट ने लालू को ट्रायल के दौरान व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दी है। लालू यादव ने दलील दी थी कि धारा 17A के तहत अनिवार्य मंजूरी नहीं ली गई, जिसे कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया। बंगाल में अमित शाह बोले, घुसपैठ और भ्रष्टाचार करने वाले जाएंगे जेल। पश्चिम मेदिनीपुर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। शाह ने कहा कि ममता सरकार बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए जमीन नहीं दे रही है। घुसपैठ का दोष बीएसएफ पर मढ़ रही है। उन्होंने मतदाताओं से निडर होकर वोट करने की अपील करते हुए कहा कि भाजपा सरकार बनते ही भ्रष्ट टीएमसी नेताओं को जेल भेजा जाएगा और औद्योगिक विकास वापस लिया जाएगा। मुजफ्फरनगर में सीएम योगी का हुंकार। 951 करोड़ की सौगात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुजफ्फरनगर के शुक्र तीर्थ में 951 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण किया। उन्होंने दंगों के इतिहास को याद दिलाते हुए बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया और जातिवाद से दूर रहने की अपील की। सीएम ने साफ किया कि यूपी अब माफिया मुक्त है और बेटियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों का अंत निश्चित है। साथ ही उन्होंने महिला आरक्षण को नए नेतृत्व के लिए ऐतिहासिक कदम बताया। राहुल गांधी का हेमंत शर्मा पर तीखा हमला। बोले, देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री करार दिया। पवन खेड़ा की जमानत के खिलाफ असम सरकार के सुप्रीम कोर्ट जाने पर राहुल ने एक्स पर लिखा कि शर्मा कानून की जिद से नहीं बच पाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि विरोधियों को दबाने के लिए राज्य की सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है और कांग्रेस पार्टी इस तानाशाही के खिलाफ एकजुट है। फडणवीस का राहुल गांधी पर तंज। कांग्रेस में उन्हें हटाने का बन रहा माहौल। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया कि लगातार चुनावी हार के कारण अब कांग्रेस के अंदर ही राहुल गांधी को नेतृत्व से हटाने का माहौल बन रहा है। फडणवीस ने कहा कि राहुल केवल अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संविधान के खत्म होने जैसे भ्रामक बयान दे रहे हैं। वहीं राहुल ने पलटवार करते हुए कहा है कि भाजपा आरएसएस का एकमात्र उद्देश्य संविधान को खत्म करना है, जिसके बिना भारत अधूरा है। नारी शक्ति वंदन। सांसदों ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। 2029 तक संसद में 33% महिलाओं का लक्ष्य। संसद कमलजीत सरावत और बांसुरी स्वराज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हेल्पलाइन नंबर
जारी कर महिलाओं से नारी शक्ति वंदन अधिनियम का समर्थन करने की अपील की। उन्होंने बताया कि 16-18 अप्रैल के विशेष सत्र के माध्यम से इस विधेयक को लागू करने की तैयारी है। इस कानून से संसद में महिलाओं की भागीदारी 13.63% बढ़कर 33% हो जाएगी, जिससे देश वुमेन लेड डेवलपमेंट की ओर बढ़ेगा। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।